हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th के लिए होम साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आपके 2022 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस हमारा टारगेट है कि आप सभी 2022 एग्जाम में 400 प्लस नंबर को पार करें। और इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या है। शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को आंसर पता होता है तो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8, यानी कि शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की जो संख्या है वह 8 है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस प्रकार का क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ही आता है। इनमें से कौन जो है पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है अंडाशय। अंडाशय जो है यह पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। और ये याद रखिए, शुक्राशय, वृषण और प्रोस्टेट ग्रंथि, ये तीनों जो है ये पुरुष प्रजनन तंत्र के भाग हैं। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्भावस्था की जो अवधि होती है वह कितने दिनों की होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 280 दिन, यानी कि गर्भावस्था की जो अवधि होती है वह लगभग 280 दिन की होती है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुष तत्व की कमी हो जाती है? पुरुष में पुरुष तत्व की कमी आ जाती है किस हार्मोन के कम होने से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है एंड्रोजन, यानी कि अगर मनुष्य में एंड्रोजन नामक हार्मोन का स्राव कम होता है तो पुरुष में पुरुष तत्व की जो है कमी हो जाती है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, रजोधर्म या मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाता है? रजोधर्म या मासिक धर्म जो है स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाता है? कितने वर्ष के आयु में समाप्त हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 45 से 50 वर्ष, यानी कि रजोधर्म या मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः जो है 45 से 50 वर्ष में समाप्त हो जाती है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया? स्वच्छ भारत अभियान जो है भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है 2 अक्टूबर 2014 को, यानी कि स्वच्छ भारत अभियान जो है भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है। माँ का जो दूध होता है वह बच्चों को प्रदान करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है प्राकृतिक प्रतिकारिता, ऑप्शन नंबर बी है सुरक्षा एवं स्नेह, यानी कि दोनों ऑप्शन जो है माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है, प्राकृतिक प्रतिकारिता और सुरक्षा एवं स्नेह ये प्रदान करता है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए। शिशु को जन्म के उपरांत क्या देना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माता का दूध, यानी कि शिशु को जन्म के उपरांत जो है माता का दूध देना चाहिए। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, स्तनपान आवश्यक है। स्तनपान जो है आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिशु तथा माता दोनों के लिए, यानी कि स्तनपान जो है शिशु तथा माता दोनों के लिए आवश्यक है। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है बाल्यावस्था, यानी कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की जो आयु होती है उस आयु को बाल्यावस्था कहा जाता है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए? नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है जन्म के दिन से, यानी कि नवजात शिशु को स्तनपान जो है जन्म के दिन से ही कराना चाहिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन, बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता कब पड़ती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी माता पिता की अनुपस्थिति है। देखिए, माता पिता की अनुपस्थिति में जो है बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की बहुत ही आवश्यकता होती है। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार होती है।
जन्म के समय जो है नवजात शिशु की औसत भार जो होती है वो कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। ऑप्शन बी है 2.5 किग्रा से 3.5 किग्रा तक, यानी कि जन्म के समय जो है नवजात शिशु की औसत भार जो होती है 2.5 किग्रा से 3.5 किग्रा के बीच ही होती है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जो है बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रतौंधी। यानी कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जो है बच्चों को रतौंधी रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दी जाती है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्वास्थ्य की समस्या क्या है? भारत में स्वास्थ्य की जो समस्या है वह क्या क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का समस्या है ऑप्शन नंबर ए संक्रमण रोग की समस्या, ऑप्शन नंबर बी है बढ़ती जनसंख्या की समस्या और ऑप्शन नंबर सी है पोषण की समस्या। ये तीनों समस्या जो है भारत में स्वास्थ्य की समस्या है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? क्रियात्मक विकास कौन नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है बोलना। देखिए बोलना जो है यह एक क्रियात्मक विकास नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए सिर संभालना, ऑप्शन सी है घुटनों के बल चलना और ऑप्शन नंबर डी है पकड़ना। ये तीनों जो है यह क्रियात्मक विकास है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी बोलना जो है यह क्रियात्मक विकास नहीं है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, वृद्धि से तात्पर्य है? वृद्धि से तात्पर्य है, किससे तात्पर्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का शारीरिक आकार में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है वृद्धि निश्चित अवधि के लिए होता है और ऑप्शन नंबर सी है वृद्धि मापी जा सकती है। वृद्धि को मापी जा सकती है, वृद्धि जो होता है वो निश्चित अवधि के लिए होता है और शारीरिक आकार में परिवर्तन, ये तीनों जो है वृद्धि से तात्पर्य है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, विवृद्धि से अभिप्राय है? विवृद्धि से अभिप्राय है, किससे अभिप्राय है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संख्यात्मक विकास। यानी कि विवृद्धि से जो अभिप्राय है इसका अभिप्राय जो है संख्यात्मक विकास से है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है? किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोलियो। यानी कि पोलियो बीमारी से बचने के लिए जो है वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता होता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देख के ही जाए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी जो ग्रंथि है वह ग्रंथि का क्या नाम है, वो कौन सी ग्रंथि है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष। यानी कि मानव शरीर में जो है सबसे छोटी ग्रंथि जो है वह पीयूष ग्रंथि है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के वहां पे आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।